नमस्कार दोस्तों, ऑप्शन की सीख में आपका स्वागत है। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। और जैसे कि कल मैंने आपको कुछ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में मैंने बताया कि किस तरीके से हम डेटा और टेक्निकल्स दोनों को हम अलाइन करके उसमें एक अच्छा खासा हम एक लेवल्स बना सकते हैं और जिसको यूज़ करके जिसकी बुनियाद पे हम ट्रेड उसमें ले सकते हैं। ठीक है, तो अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि डेटा के आधार पे किस तरीके से आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाएंगे और उसके साथ में टेक्निकल्स को कंबाइन करके कैसे बनाएंगे। ठीक है, और कल हमने ये भी डिस्कस किया था कि किस तरीके से जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है वो बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। अगर हमें किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक के बॉटम या टॉप से हमें ट्रेड लेना होता है, चाहे वो रिवर्सल हो, चाहे वो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो, तो कैसे हमें लेना है, मतलब लेवल्स के हिसाब से हमें लेना चाहिए, तो किस तरीके से लेना वो मैंने आपको बताया। अभी देखिए कि रेजिस्टेंस सपोर्ट तो हम बना लेते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने कल आपको बताया हमने बना लिया, लेकिन अगर मुझे जैसे इसमें ट्रेड लेना है, अभी कई बार रिवर्सल होता है और कई बार ब्रेकआउट होता है, तो मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि जहां पर मैं ऑर्डर बुक को यूज करूंगा जो मुझे एक डेटा बताएगा और जिसके हिसाब से मैं ट्रेड लूंगा। ओके, तो ये तो उस कंसेप्ट में हो गया, उस कॉन्टेक्स्ट में हो गया जहां पर मुझे स्टॉक का डायरेक्शन शायद नहीं पता है, या फिर अगर स्टॉक का डायरेक्शन भी पता है तो मुझे मल्टीपल ट्रेड लेने और किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है तो ट्रेड लेने, तो वो उस कॉन्टेक्स्ट में हो गया। अगर मैं अभी आपको उस कॉन्टेक्स्ट में बताऊं कि जहां पर मुझे डायरेक्शन ऑलरेडी पता है और उस डायरेक्शन के बुनियाद पर अगर मुझे ट्रेड लेना तो किस तरीके से बनेगा। ठीक है, देखिए दोस्तों, डायरेक्शन बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि डायरेक्शन के हिसाब से अगर आप ट्रेड लेते हैं तो आपके जो स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस होते हैं वो काफ़ी कम हो जाते हैं, और जो ट्रेड में हम 1:2 या 1:3 का रेशो जो रखते हैं उसके मिलने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। ठीक है, और ये भी होता है कि हमारा स्ट्रेस भी कम होता है, क्योंकि हमें पता है कि इसका डायरेक्शन जो है अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है, तो उसमें चांसेस ज़्यादा है मुझे प्रॉफिट मिलने के, तो एक ये कम हो जाता है। दूसरा, आप देखोगे कि नंबर ऑफ ट्रेड्स उसमें काफ़ी कम हो जाते हैं। ओके, तो जो हम घूम घूम के या फिर हम कहेंगे कि मल्टीपल ट्रेड जो हम लेते हैं जिस भी डायरेक्शन में जाता है तो वो हमारा कम हो जाता है। ओके, तो यहाँ पर चलिए मैं आपको वो टूल भी बताऊंगा जिसको यूज़ करके आप डायरेक्शन पता करेंगे, और फिर हम उसी को यूज़ करके किस तरीके से मैं उसमें ट्रेड लेता हूँ ये भी बताएंगे। तो यहाँ पर डेटा टेक्निकल अगेन मैं दोनों को कंबाइन करूंगा और दोनों चीज़ देखेंगे। तो चलिए मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ और फिर हम देखते हैं कि किस तरीके से उसको हम एनालाइज करेंगे। ओके, तो देखिए मैंने अपना स्क्रीन यहाँ पर शेयर किया है। ठीक है, मैंने बोर्ड यहाँ पर आपको मैं दिखा रहा हूँ, जस्ट अ मिनट। तो देखिए अभी यहाँ पर आप देख सकते हो कि जब मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की, ठीक है, तो ये मेरा रेजिस्टेंस हो गया और ये मेरा सपोर्ट हो गया, मैंने शॉर्ट फॉर्म किया है। तो यहाँ पर ये रेजिस्टेंस है और ये सपोर्ट है। तो मैं बात कर रहा हूँ एक ब्रेकआउट की और मैं बात कर रहा हूँ एक रीटेस्ट करके यहाँ पर वापस से नीचे आने की। तो मेरा ट्रेड यहाँ भी बनता है, यहाँ भी बनता है। अभी अगर मुझे डायरेक्शन ऑलरेडी पता है, लेट से डायरेक्शन मुझे पता है कि ये अप ट्रेंड रहेगा, ओके अप ट्रेंड रहेगा, तो मैं ये ब्रेकआउट का वेट करूँगा और ये जो सपोर्ट पे आके बाउंस बैक करेगा मैं इसकी बात करूँगा। ओके, तो ये अगर सपोर्ट पे जाके बाउंस बैक कर रहा है कैसे भी, अगर इसमें जाके इस तरीके से बन के जा रहा है तो भी मेरा इसमें ट्रेड बनेगा, इजीली ट्रेड बनेगा और एक अच्छा खासा ट्रेड मिल सकता है। बॉटम से बाय कर रहा हूँ तो जाहिर सी बात है ये मेरा टारगेट हो सकता है। ठीक है, ये मेरा टारगेट होगा और यहाँ पर मुझे काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। तो ये मेरा बाय की तरफ हो गया अगर मेरा ट्रेड बुलिश है। अभी इसी में अगर मैं बैरिश वाले की मैं बात करता हूँ, अगर मैं बैरिश ट्रेड बनाता हूँ, लेट मी इरेज इट, तो बैरिश ट्रेड में भी आप देखो इसका एग्जैक्टली उल्टा है। तो यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे देखना पड़ेगा कि स्टॉक कहाँ से रिवर्स हो रहा है। ओके, तो उसमें हम दोनों देखेंगे, ब्रेकआउट भी देखेंगे और ब्रेकडाउन भी देखेंगे। ओके, तो चलिए यहाँ पर देखिए बैरिश वाला देख रहा हूँ, तो बैरिश वाले में क्या होगा, पहला मैं यहाँ पर बताता हूँ कि ये सपोर्ट पे ब्रेक करके ऐसे नीचे जा रहा है, तो हम ये रिटेस्ट पे ट्रेड ले सकते हैं, तो ये मेरा एक सेल वाला ट्रेड होगा। ओके, अब ये होगा कि यहाँ से बाउंस बैक भी कर सकता है, लेकिन आप देखोगे कि कई बार वो बीच में जाके वापस से नीचे आता है, तो ये मेरा सेल ट्रेड कंफर्मेशन ज़्यादा होगा। अभी जरूरी नहीं है कि वो ब्रेक करके नीचे ही जाए, ठीक है, हो सकता है इसको रिटेस्ट करके वो ऊपर भी जाए, लेकिन हम ज़्यादातर डाउन साइड वाले का ही ट्रेड देखेंगे। तो हो सकता है इसको रिटेस्ट करके ऊपर जाए, तो बार ऊपर जाता है तो बीच में कहीं पर या फिर एकदम ऊपर जाएगा तो रेजिस्टेंस पे रिटेस्ट करके वापस से नीचे आ सकता है, तो हम यहाँ पर इसको ट्रेड बनाएंगे। ठीक है, दोनों सूरत में देखोगे कि यहाँ पर जो मैंने ट्रेड आपको बताई रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से बताया। ठीक है, जैसे कि मेरी प्रायोरिटी हमेशा रिस्क मैनेजमेंट होती है, ऑलवेज रिस्क मैनेजमेंट होती है, क्योंकि उसी के बुनियाद पर मैं देखूंगा कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बनता है। अगर रिस्क मैनेजमेंट आपका बिल्कुल प्रॉपर नहीं है तो आप कभी भी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है जो कि 1:2 या 1:3 होता है और जो स्ट्राइक रेशियो वो कभी भी अचीव नहीं कर पाएंगे। ओके, तो यहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी होता है।
तो ये दो तरीका जो मैंने बताया, इस तरीके से हमारा इसमें ट्रेड बनेगा। अभी जो डायरेक्शन आइडेंटिफाई करने का जो मैं टूल यूज करूंगा वो है मेरा पीसीआर, ठीक है। तो इसमें मैं जब मैं पीसीआर की बात कर रहा हूं तो यहाँ पर मैं वॉल्यूम पीसीआर की बात कर रहा हूँ, ठीक है, वॉल्यूम पीसीआर। यहाँ पर मैंने वॉल्यूम पीसीआर की बात की, ऑलराइट। तो यहाँ पर देखिए जो पीसीआर का डेटा है, जैसे हम देखते हैं यहाँ पर पीसीआर, आप देखोगे जो टोटल पुट ओआई डिवाइडेड बाय टोटल कॉल ओआई, ठीक है, ये ऐसे कैलकुलेशन होता है। अब जब वॉल्यूम पीसीआर की बात होती है तो यहाँ पर ट्रेडिंग वॉल्यूम यूज होता है, ठीक है, ट्रेडिंग वॉल्यूम यूज होता है कि उस पर ट्रेडिंग कितना हो रहा है, उसका वॉल्यूम कितना है, तो उसके आधार पर यहाँ पर आपको डायरेक्शन मालूम पड़ता है। अभी दोनों चीज को आप, मैं कहूंगा कि ईओडी ही देखना पड़ता है एंड ऑफ द डे, लेकिन ये आपका डायरेक्शन जो है वो एक लंबे पीरियड, मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत ज्यादा लंबा, लेकिन आप, मैं कहूंगा कि शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए भी आप इसको कंसिडर कर सकते हो। तो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए बनता है, तो शॉर्ट ड्यूरेशन में जब भी आप ट्रेड लेंगे तो डायरेक्शन के हिसाब से लेंगे। अब यहाँ पर जब मैं पीसीआर की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर देखिए हम कुछ वैल्यू देखते हैं, ठीक है, वो वैल्यू मैंने ब्रीफली डिस्कस किया है कि वो पीसीआर को किस तरीके से देखा जाएगा। अब यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ, वो बात कर रहा हूँ मॉडिफाइड पीसीआर की, ठीक है। मैं सिर्फ एक छोटा सा झलक यहाँ पर देना चाहता हूँ, हम मेजरली फोकस करेंगे वॉल्यूम पीसीआर पे, क्योंकि इंट्राडे मैं कर रहा हूँ तो यहाँ पर वॉल पीसीआर को देखना बहुत जरूरी है, काफी अच्छा काम करेगा। और मॉडिफाइड पीसीआर या पीसीआर आप देख रहे हो तो ये आपको, मैं कहूंगा कि इंट्राडे के लिए भी यूज होता है, लेकिन पोजीशन के लिए सबसे ज्यादा यूज होता है। तो दोनों में अंतर समझिए, वॉल पीसीआर आपको इंट्राडे में काफी अच्छा रिजल्ट दे सकता है, ओके। तो मॉडिफाइड पीसीआर में क्या होता है, हम क्या देखते हैं कि जो टोटल कॉल है पुट है, जो हमने पीसीआर में, नॉर्मल पीसीआर में हमने देखा, तो इसमें ये होता है कि जो ओटीएम स्ट्राइक पे जो ओआई होता है, अगर उसमें कुछ चेंजेस होता है तो भी जो पीसीआर का रेशियो वो चेंज हो जाता है, ठीक है। मॉडिफाइड पीसीआर में क्या होता है कि जो आईटीएम और एटीएम का जो ऑप्शंस होता है उनके ओआई में अगर कुछ बदलाव होता है तो इंपैक्ट ज्यादा होता है, इंपैक्ट डबल होता है, ठीक है, 3 टाइम्स भी हो जाता है। रीजन ये है कि एटीएम और आईटीएम पे जो स्ट्राइक्स हैं, जो वहां पर ओआई डेटा है, वो डायरेक्शन को डिफाइन करते हैं, ठीक है, वो एम्फोसाइज करते हैं डायरेक्शन की ओर। तो मैं कहूंगा कि ड्राइविंग फैक्टर है, तो इसलिए मॉडिफाइड पीसीआर उस चीज को कंसिडर करके एक डायरेक्शन आपको बताता है, ओके। तो उसी डायरेक्शन में मुझे ट्रेड लेना होता है। वॉल्यूम पीसीआर देखोगे एग्जैक्टली उल्टा है, ठीक है। पीसीआर में कैसा है, ये देखिए, पीसीआर अगर आपका बढ़ रहा है, ठीक है, ओआई पीसीआर आपका बढ़ रहा है, प्राइस भी आपका साथ में बढ़ता है, ठीक है, पूरा आप देखोगे दोनों बढ़ता है। तो ओआई पीसीआर अगर आपका गिरता है तो प्राइस भी आपका गिरता है, इसका डायरेक्ट रिलेशन है, मैं कहूंगा पीसीआर से। वॉल्यूम पीसीआर देखोगे इनवर्स रिलेशन है, तो मतलब वॉल्यूम पीसीआर अगर आपका बढ़ रहा है तो यहाँ पर प्राइस जो है वो नीचे गिरता है, अगर ये आपका घट रहा है तो ये आपका बढ़ता है, ओके। तो अभी कैसा ना कि मुझे तो यहाँ पर मैं कहूँगा कि डायरेक्टली मैं वॉल्यूम पीसीआर में सिर्फ वॉल्यूम को अगर मैं देखता रहूँगा तो थोड़ा मेरे लिए काम टीडीएस हो जाएगा, काफ़ी लंबा हो जाएगा, कि मैं बार बार हर एक स्टॉक का मैं नहीं देख सकता हूँ, राइट। अभी आप उसमें देखने जाओगे तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, नंबर्स देखेंगे तो मल्टीपल स्टॉक्स आपको दिखेगा। तो इससे अच्छा है कि आप कुछ स्टॉक को पिकअप करिए और वॉल पीसीआर में जाके आप सिग्नल को डायरेक्टली देखिए। तो हमारा जो एप्लीकेशन है उसमें डायरेक्टली आपको सिग्नल मिलेगा, ठीक है, डायरेक्टली आपको सिग्नल मिलेगा। तो सिग्नल आपको क्या मिलेगा, 2 तरीके का, एक आपको यहाँ पर ऐसा ग्रीन ट्रायंगल मिलेगा, ये ग्रीन कलर का होगा, ओके, और आपको रेड ट्रायंगल ऐसे मिलेगा, ये आपका रेड होगा, ओके। तो ये आपका अपसाइड बता रहा है, ये अपसाइड डायरेक्शन है, और ये आपका डाउन साइड डायरेक्शन है, ओके। तो ये पूरा आपका है, ये डाउन का है। तो जब भी ये बनता है, ठीक है, जब भी ये डायरेक्शन आपको दिया है तो समझ जाइए कि स्टॉक जो है इस डायरेक्शन में रह सकता है, ओके। तो जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि हम ब्लाइंडली उसको ट्रेड नहीं लेंगे, जस्ट बिकॉज इसने अपसाइड बताया तो मैं जाके उसको बाय नहीं करूंगा, क्योंकि ये डायरेक्शन बता रहा है, पीपल सेंटीमेंट, जो लोगों का सेंटीमेंट है वो बता रहा है, ठीक है, कि स्टॉक इस डायरेक्शन में रह सकता है। तो कई लोग कैसा करते हैं कि सिग्नल को बाय सिग्नल समझते हैं और वहां पर उसको बाय करके होल्ड करना शुरू करते हैं, इंट्राडे में बाय करते हैं, गलत गलत जगह बाय करते हैं, ठीक है। हालांकि बाद में भले वो ऊपर चला जाए तो सोचते हैं कि अरे मैंने स्टॉप लॉस हिट कर दिया, अभी ये ऊपर चला गया, मुझे उसको होल्ड करना चाहिए, तो इस तरीके के ख्याल उनके दिमाग में आते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि अगर डायरेक्शन अगर मुझे पता चले तो जो मैंने आपको कल कंसेप्ट बताया था कि किस तरीके से हम लेवल बनाएंगे और उस लेवल के आधार पर ही मैं यहाँ पर ट्रेड बनाऊंगा, ठीक है। तो मेरे लिए ये जो ट्रेड लेना और भी आसान हो जाएगा, इजी हो जाएगा, ओके, इजी हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्शन मुझे ऑलरेडी पता है। तो मुझे वहां पर ये वेट नहीं करना पड़ेगा कि वहां पर मुझे अनवाइंड हो रही है, ठीक है, अनवाइंड होने का वेट करूं,
मतलब ज़्यादा अनवाइंडिंग होना चाहिए 5% 6%, ठीक है, मुझे इसका वेट नहीं करना पड़ेगा। तो मुझे ऑलरेडी पता है कि इसका डायरेक्शन वहाँ है, तो हो सकता है वहाँ से बाउंस बैक करे। तो कुछ डेटा चेंजेस वहाँ पर हम देखेंगे, कुछ देखेंगे कि डेटा कैसे इसके ऊपर हम रिलाई कर सकते हैं। ओके, तो चलिए कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन पे चलते हैं। ऑलराइट, तो हम कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन पे जाएंगे और यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, पीसीआर, ठीक है। तो यहाँ पर आप एनालाइज में जाएंगे और वॉल्यूम पीसीआर हिस्टोरिकल पे आप सेलेक्ट करेंगे तो आपको वॉल्यूम पीसीआर यहाँ पर ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने इप्का लैब मैंने लगा के रखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जैसे मैंने आपको बताया कि आपको डायरेक्शन यहाँ पर आपको बताया जाएगा। जैसे आज 3 जनवरी है तो डायरेक्शन आप देख सकते हो कि डाउन साइड की ओर यहाँ पर दिखा रहा है, और राइट साइड में आप देख सकते हो कि ये जो कॉलम है फ्यूचर प्राइस का है। ओके, और यहाँ पर ये डेट है, तो डेट और वॉल्यूम पीसीआर यहाँ पर दोनों दिया गया है। तो यहाँ पर मुझे डाउन साइड का डायरेक्शन अब दिखा रहा है कि यार डाउन साइड जा सकता है। ओके, इसके पहले आप देखोगे कि 27 दिसंबर को अपसाइड का डायरेक्शन दिखाया था। उसके बाद से देखो राइट फ्रॉम 1643 इसने 1736 का हाई किया है, और आज देख सकते हो उसी हाई के आसपास ये रजिस्ट कर रहा है। ओके, तो डायरेक्शन एक क्लियर इसमें बन चुका था। अगर इसके पहले भी आप जाओगे तो आपको ऐसे डायरेक्शन आपको मिलेंगे, ठीक है, मल्टीपल डायरेक्शन। अभी बीच में आपको काफी सिग्नल मिलेंगे, ठीक है, लेकिन इसको ट्रेड कैसे लेना है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सिग्नल तो आपने देख लिया, इसलिए मैंने कहा कि हम डायरेक्टली ब्लाइंडली उसको फॉलो नहीं करेंगे। ओके, तो जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पर 27 को इसने अप ट्रेंड बनाया, तो मैं कोई ट्रेड सेटअप होगा जो मैं इंट्राडे के तौर पे मैं देखता हूँ चार्ट पे, तो हम उसको देखेंगे। तो हम एनालाइज पे जाके चार्ट ऑर्डर एंड ट्रेड को सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए प्रिसीजन मुझे चाहिए, ठीक है। तो मैंने क्या किया है, मैं 5 मिनट में जा सकता हूँ, बट 10 मिनट में मैं जाना पसंद करूंगा। रीजन ये है कि 10 मिनट में आपको मैं कहूँगा कि एक टारगेट जो है वो काफी अच्छा मिल सकता है। एक तो ऑलरेडी डायरेक्शन आइडेंटिफाइड है कि ऊपर रहेगा। ओके, तो देखिए 27 से ये अप ट्रेंड में था, ऑलरेडी 27 से अप ट्रेंड में था, ये रहा 27। ओके, आप देख सकते हो उस दिन पूरा वन साइड गया, ये पूरा वन डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन पूरा ऊपर गया। अभी इसमें बोला गया कि ये पूरा ऊपर ही रह सकता है, तो मैं क्या करूंगा, मैं वेट करूंगा कि मुझे कहां पर ये ट्रेड मुझे मिले। तो अभी जाहिर सी बात है मैं देखूंगा कि कुछ लेवल्स, तो ये जो 1640 का जो स्ट्राइक था आप देख सकते हो, उसी को इसने ऊपर ब्रेक किया, उसके ऊपर सस्टेन किया है। और यहाँ पर मैंने जो यहाँ पर इंडिकेटर लगाया हुआ ये मूविंग एवरेज है, उसी के ऊपर आप देख सकते हो सस्टेन किया। और कहीं पर आप देख सकते हो जहां मुझे सिग्नल कैंडल मिल रही है कि यहाँ पर बायर एंड सेलर इनिशिएटेड क्वांटिटी डिफरेंस ज्यादा है, ट्वाइस है, तो मैं वहां पर ट्रेड ले सकता हूँ। आप देख सकते हो मल्टीपल टाइम से मुझे यहाँ पर दिया गया है। ओके, तो मैं यहाँ पर ट्रेड ले सकता हूँ कि ये यहाँ पर ये जो पूरा यहाँ पर सस्टेन कर रहा है, यहाँ पर सिग्नल कैंडल मिला है। और आप ये भी देख सकते हो कि यहाँ पे पूरा पुल बैक मिला है, यहाँ पर पूरा नीचे गया और पुल बैक मिला है। इसके पहले देख सकते हो कि यहाँ पर 4500 मेरे बायर थे, 1950 मेरे सेलर थे। इसी का डबल आगे देख सकते हो जो एग्जीक्यूशन कैंडल है उस पर बना है। उसके पहले कहीं पर भी मेरा कंडीशन नहीं बना था, ठीक है, कहीं पर भी आप देखोगे कंडीशन नहीं बनी है, तो यहाँ मेरा ट्रेड बनता ही नहीं है। यहाँ पर मेरा ट्रेड बनेगा। और सिर्फ इंट्राडे में देखिए 1655 से ये 1668 तक गया था, काफी अच्छा दिया है। वापस से आप देख सकते हो रिटर्न आया यहाँ पर, ठीक है, अगेन यहाँ पर पुल बैक यहाँ पर मिला हुआ है, बट मेरी क्वांटिटी यहाँ पर मैच नहीं कर रही है, ये आगे जाके यहाँ पर बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा ट्रेड नहीं बना, लेकिन मॉर्निंग में यहाँ पर मेरा ट्रेड बना, अगर मैं इंट्राडे के तौर पे ले रहा हूँ। ओके, आगे देखते हैं। यहाँ पर आगे देख सकते हो कि ये 31 को, ओके, देख सकते हो पुल बैक यहाँ पर मिला हुआ है। बायर्स यहाँ पर मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो मैं सिग्नल कैंडल का वेट करूंगा। यहाँ पर कर रहे हैं 10,000 मेरे बायर्स हैं और 2600 सेलर हैं। ये देख सकते हो कि ब्रेक करके यहाँ पर ऊपर गया हुआ है। तो ये जो एक एक लेवल उसने बनाया है वहां से, तो 1640 1660 ये सब आप देख सकते हो कि इप्का लैब का अगर आप ये ओपन इंटरेस्ट ओपन यहाँ पर देखोगे तो उसमें वो सारे लेवल्स हैं, देख सकते हो। इसको जरा सा मैं स्पैन करता हूँ, ये देख सकते हो कि 1650, ठीक है, 1640 देख सकते हो कि ये आपके लेवल्स है। अच्छे खासे देख सकते हो कि यहाँ पर पुट राइटर्स हैं, यहाँ पर भी आप देख सकते हो पुट राइटर्स काफी अच्छे हैं, तो वो आपको एक अच्छा सपोर्ट उसमें बना हुआ है। अभी हम आज का देखते हैं कि आज कैसे उसमें बना है, ठीक है। आज देखते हैं, यहाँ पर देखिए, ऑलराइट, ये देखिए एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस यहाँ पर 1740 पर है, ठीक है, क्योंकि प्राइस पूरा वहां पर ऊपर गया और एक ह्यूज रेड कैंडल नीचे बनी। ओके, तो हमने सोचा कि डाउन साइड जाएगा, लेकिन जो इप्का लैब है वो अप ट्रेंड का पूरा सिग्नल इसका बना हुआ है, ठीक है। अभी सिग्नल आज पूरा डाउन साइड है। ओके, यहाँ पर तो यहाँ पर देखो कि मॉर्निंग में क्या हुआ, ये जो 1720 है, ठीक है, 1720 यहाँ पे पूरा इसने रेजिस्टेंस दिखाया, आई मीन पूरा सपोर्ट पे आके वहां पर रिटेस्ट किया। और वहीं पे आप देख सकते हो कि यहाँ पर मुझे सिग्नल कैंडल मिला, 3200 मेरे यहाँ पर देख सकते हो कि बायर्स हैं, 1300 मेरे सेलर्स हैं।
उसके आगे वाले कैंडल पे मैं ट्रेड लूंगा, ठीक है। दोनों पे देख सकते हो सेम है। यहाँ पर अगर मैं ट्रेड लेता हूँ तो 1720 से 1740 ये अगेन यहाँ पर गया हुआ है। तो इंट्राडे में आपको इस तरीके का मूव मिल गया, मतलब 1% का मूव मिलना मतलब इसमें आसान हो जाता है। ओके, अभी कल का भी आप देखोगे यहाँ पर 2 तारीख का देख सकते हो, सेम तरीका है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि 1700 का जो स्ट्रॉन्ग एक यहाँ पर रेजिस्टेंस था, ठीक है, ये देख सकते हो 1700 का रेजिस्टेंस था। ऑलराइट, वहां पर कॉल राइटर्स भले वहां पर ज्यादा है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि मुझे अनवाइंड का वेट नहीं करना है, राइट, क्योंकि मुझे वॉल्यूम के हिसाब से ऑलरेडी डायरेक्शन पता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसने उसी 1700 पे ब्रेक किया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो, और उसमें आप देख सकते हो 9700 बायस। ऑलराइट, और वहां पर मैं नीचे स्विंग पे मैं स्टॉप लॉस यहाँ पर रखूंगा। हालांकि मुझे ट्रेड मॉर्निंग में यहाँ पर मिला हुआ है, ठीक है, मैं कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ से देख सकते हो ज्यादा कन्विक्शन नहीं मिला है क्योंकि सिग्नल कैंडल थोड़ा लेट बनी है। अभी आगे देख सकते हो कि उसी पर्टिकुलर लेवल को यहीं पर रिटेस्ट करके आप देख सकते हो यहाँ पर 20,000 बायर जो कि डबल हो गए, उसी का हाई यहाँ पर ब्रेक किया और वहां पर मुझे क्लियर डायरेक्शन मुझे मिला कल के दिन। तो वॉल्यूम पीसीआर में कैसा होता है कि आप पूरा वॉल्यूम, उसमें जो ट्रेडिंग वॉल्यूम उसको एनालिसिस करके एक आपको डायरेक्शन मालूम पड़ता है और उसके हिसाब से आप देखो कि टेक्निकल में आपको ट्रेड इसमें मिलता है, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको लेवल बताया, ओआई डेटा देखकर, टेक्निकल देखकर आपने वहां पर उसको रिटेस्ट करके या फिर रिवर्सल देख सकते हो, रिवर्सल से आपको उसमें एक अच्छा खासा ट्रेड मिल सकता है। तो ये था कल का कंटिन्यूएशन। जैसे कि कल मैंने आपको बताया कि लेवल कैसे बनाया जाता है और आज मैंने आपको बताया कि उस लेवल के हिसाब से हम ट्रेड कैसे लेंगे, मैंने वो आपको दिखाया, ठीक है। सो ये था हमारा आज का सेशन। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जहां पर हम कुछ और एनालिसिस के बारे में बात करेंगे, कुछ और नए कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे, जहां पर हम देखेंगे कि कुछ और नया तरीका कैसे हो सकता है ट्रेड सेटअप के बारे में। ऑलराइट, सो आज के लिए इतना ही था। दिस इज धर्मेंद्र राजभर साइनिंग ऑफ। आपका नमस्कार।